मित्रों, इच्छा और शिक्षा का कभी अंत नहीं होता है। इच्छा रहित मृत्यु जन्म मरण का चक्र से मुक्त कर देती है। इच्छा का समाप्त हो जाना ही मोक्ष है, बंधन से मुक्त है। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में गीता में कहते हैं, परम सिद्धि के प्राप्त हुई महात्मा जन मुझे पाने के बाद दुख का जहाँ घर है वैसे क्षणभंगुर जीवन जीने के लिए फिर नहीं आते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोकों में पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझसे मिल जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। इच्छा के लिए भविष्य चाहिए, अगर भविष्य न हो तो इच्छा ही क्या। अगर इच्छा पूरी करनी है तो समय के बिना पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए समय चाहिए। अगर हर इच्छा 10 इच्छाओं को जन्म देती है और हर इच्छा के बाद 10 गुना समय चाहिए। हर जीवन के बाद 10 और नई इच्छाएं पैदा होती हैं। मज़ेदार बात यह है कि पूरे जीवन में इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और आखिर में हम पाते हैं कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। मरते क्षण हम भी इच्छाओं को जिंदा कर लेते हैं और मरते क्षण भी और एक और जन्म भी की आकांक्षा पैदा होती है। क्यों इच्छा है तो एक जीवन और चाहिए। जीवन को पाने का पुनर्जन्म बन जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पुनर्जन्म ही दुख का घर का है, पुनर्जन्म होता है। आकांक्षा होती है, इच्छा को तृप्त करने के लिए समय की मांग है। पुनर्जन्म से का सूत्र दुख का आधार इच्छा है, तृष्णा है। अगर हम कोई इच्छा नहीं है तो हम कहेंगे आने वाला कल हमें ज़रूरत नहीं है। ईसा मसीह से किसी ने पूछा, आपको मोक्ष में सबसे खास बात क्या होगी? शायद पूछने वाले को सोचा होगा, कहेंगे प्रभु का दर्शन, परमानंद, मुक्ति। लेकिन उन्होंने कहा वहाँ समय नहीं होगा। समय नहीं होगा इसका अर्थ यही है कि कोई इच्छा नहीं है, इसके लिए समय की ज़रूरत पड़े। इच्छा नहीं रहेगी, समय नहीं होगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा। समय की ज़रूरत इसलिए है कि क्योंकि इच्छा की दौड़ में स्थान चाहिए। इच्छा दौड़ती है, समय इच्छा स्थान में नहीं दौड़ती है। भगवान महावीर से कोई पूछता है, जब समाधि उपलब्ध हो जाती है तो हमारे भीतर कौन सी चीज़ निकल जाती है? तो कहते हैं समय। समय तब तक हमारे भीतर से निकल जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति की इसी भीतर समाधि फलित होती है उसके भीतर इच्छा की दौड़ नहीं रहती। उस दौड़ में कोई जो व्यर्थ हो जाता है वह निकल जाता है। मित्रों, इसलिए किसी देश में किसी काल में किसी महान व्यक्ति ने समाधि की परिभाषा की है, वो अलग है। एक बात अनिवार्य रूप से है कि वह है केवल समयातीत, कालातीत। उसे पाने के लिए आने में प्रयास में तेजी लाओ, समग्रता। अगर इच्छा की तो इच्छा के स्वाद में तीव्र करो और उस तरफ बढ़ो और फिर डरो मत, रिक्त उन्माद प्रयुक्त। पागलपन बोल रहा मुझे कच्ची चाहत काम चलाने वाला नहीं है, पक्की होना चाहिए। भला ऐसी धीरे धीरे क्या चलना, एक पाँव उधर एक पाँव इधर। समय के नृत्य को और तेज करो और अब समय ज़्यादा नहीं है, चूको मत, जल्दी से कुछ तेज़ी लाओ। साधना अपनी पूरी त्वरा पर करनी चाहिए। 100 डिग्री पर पानी उबलता है तो भाप बन जाता है। साधना जब 100% होती है तो अहंकार विलीन हो जाता है। संपूर्णता पहुंचना ही होगा, इसके सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं। इसी मार्ग में सभी शंकाओं का समाधान है, क्योंकि बहिरंग जगत के में प्राणी कुछ दुष्ट प्रकृति के होते हैं। सर्प, बिच्छू, मक्खी, मच्छर मानव को डंक चुभोते हैं। जैसे इनसे बचने के लिए इनको दंडित करना होगा, वैसे ही धर्म की रक्षा के लिए कुछ दुष्ट दलन करना पड़ता। अपने अधिकारों को खाकर चुप होकर बैठा रहता है, जो चुप होकर बैठा रहता है
अपना अस्तित्व मिटा कर वह दीनहीन कर रहता है। मानवता का हित करो मानव बन संगार, गौवा तब को तुम करो बन सुर सरिता का धार। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे, गुरु जी का संदेश, समय के अनुसार आगे बढ़ो और इच्छाओं को दमन करो। इच्छाएं कभी नहीं पूरी होती, इच्छाओं को दमन करो, तभी आप साधना के पथ पर सफल होंगे।